21 साल की जिंदगी और 11 साल का फिल्मी करियर, फिर भी हिंदी सिनेमा में छोड़ा अमिट छाप। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम। आदमी की तरह पानी पीने के लिए पहले झुककर हाथ फैलाने पड़ते। प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। ये कहानी है पैरेलल सिनेमा का चेहरा स्मिता पाटिल की। 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया को अलविदा कह देने वाली स्मिता आज भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उन्होंने फिल्म जगत में काम किए हैं, उसका जिक्र हमेशा किया जाएगा। सांवली सी स्मिता फिल्मों में कैसे आईं, यहाँ जानिए। हिंदी सिनेमा के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आईं और गईं, लेकिन कुछ चुनिंदा अदाकारा रहीं जिन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिन्हें युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता है। साथ में रहना। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख। दुश्मन न करे 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में राजनेता शिवाजीराव पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याताई पाटिल के घर में जन्मी स्मिता पाटिल भी उनमें से एक रहीं। पैरेलल सिनेमा की जान थीं स्मिता पाटिल। सांवला रंग, आंखों में चमक और चेहरे पर एक आकर्षक आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा का वो जगमगाता सितारा थीं जिन्होंने महज 11 साल के करियर में अपने टैलेंट से हर किसी को हैरान कर दिया था। वह पैरेलल सिनेमा का चेहरा थीं जिन्होंने मंथन, मंडी, बाजार, अर्थ सत्य, निशांत और भूमिका जैसी फिल्मों में अपनी फाइन एक्टिंग से खुद को बेहतरीन अदाकारा की लिस्ट में शुमार कर लिया था। तुमने अपने बचाव। डीडी नेशनल में न्यूज रीडर थीं स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल को बचपन से ही अभिनय का शौक था। बचपन में स्कूल में ड्रामा करती थीं और बड़ी होकर थिएटर आर्टिस्ट बन गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिटरेचर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डीडी नेशनल में एक न्यूज रीडर बन गईं। जब स्मिता डीडी नेशनल पर न्यूज रीडर के तौर पर काम करती थीं, तब उन पर पैरेलल सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले फिल्ममेकर श्याम बेनेगल की नजर पड़ी, जिन्होंने बाद में अभिनेत्री को चिल्ड्रन फिल्म चरणदास चोर से लॉन्च किया था। स्मिता को पहचान फिल्म मंथन से मिली थी, जिसने उन्हें घर घर में मशहूर बना दिया। स्मिता पाटिल के सांवले रंग और खूबसूरत बनावट से श्याम बेनेगल इम्प्रेस हुए थे। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि स्मिता पाटिल हीरोइन बनेंगी, क्योंकि भारत में डार्क स्किन के प्रति लोग बायस्ड हैं। यह बेतुका है, लेकिन सच यही है। मैंने टीवी और खोपकर की फिल्म तीव्र मध्यम में जो देखा, उससे मुझे शुरू से ही ऐसा लगा था। मैं कह सकता हूं कि पर्दे पर इसकी शानदार फोटोग्राफ होगी। स्मिता पाटिल ने कई महिला केंद्रित फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई और पैरेलल सिनेमा की सुपरस्टार बन गईं। पैरेलल सिनेमा के अलावा स्मिता ने कमर्शियल फिल्मों में भी सफलता का झंडा लहराया। स्मिता पैरेलल सिनेमा का चेहरा थीं और उन्होंने इन फिल्मों के लिए कई कमर्शियल मूवीज को कम महत्व दिया। बाद में 80 के दशक में स्मिता ने कई कमर्शियल फिल्में भी कीं। अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल उनकी हिट फिल्मों में शुमार थी। 21 की उम्र में स्मिता पाटिल ने जीता था नेशनल अवार्ड। स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए लोग तरसते थे। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद ने स्मिता को हरे रामा हरे कृष्णा मूवी में एक रोल भी ऑफर किया, लेकिन अभिनेत्री ने मना कर दिया था। स्मिता मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान भी ठुकरा चुकी थीं। श्याम बेनेगल तो स्मिता की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह उन्हें गिरगिट बुलाते थे, जो हर किरदार में बड़ी आसानी से ढल जाती थीं। अपनी इसी उम्दा अदाकारी के चलते स्मिता पाटिल 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। मात्र 21 साल की उम्र में स्मिता ने फिल्म भूमिका के लिए पहला नेशनल अवार्ड जीता था।
कहा जाता है कि इस अवार्ड प्राइज मनी को अभिनेत्री ने दान कर दिया था। फिल्म चक्र के लिए स्मिता ने दूसरा नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। वह पद्मश्री के अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। प्रेगनेंसी में तो कोई डाउट नहीं मिसेस कबीर, लेकिन आपका केस जरा कॉम्प्लिकेटेड है। 13 दिसंबर 1986 को चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से स्मिता पाटिल महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने शानदार काम के लिए वह हमेशा याद की जाएंगी। उनके अभिनय और उनकी बोलती आंखें, उनके चेहरे की खामोश अभिव्यक्ति बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती हैं। वो फिल्मी पर्दों पर अपने अभिनय के जरिए हमेशा हमारे इमेजिनेशन को यूं ही आकर्षित करती रहेंगी। भाई, मुखी तुमसे बात करना चाहता है। नहीं करनी। वो मना करती है। देखो सुन भाई, हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। मेरा मर्द अगर कहेगा ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। नमस्ते। चलिए पूनम जी, मैं आपको घर छोड़ दूं। क्यों? क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ, या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं?